Okay students, let's start with our next exercise, that is exercise 7.3 and question number 1 is find the sum. Right? आपको इनका sum find out करना है. तो मैंने ये 3 parts लिखे हुए हैं, इनका हम एडिशन कैसे करते हैं वो देखते हैं. राइट? तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं. राइट? तो ये पहला टाइप है जिसमें दोनों डिनोमिनेटर्स आपको सेम दिए हुए हैं. मीन्स 3/7 डिनोमिनेटर इज 7 इन द फर्स्ट केस एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर इज 7 इन द सेकेंड केस. इस केस में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, पहला जो इसमें काम होता है वो ये कि डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेते हैं. राइट? अब क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी इनका यही होगा, मीन्स 7. उसके बाद अगर डिनोमिनेटर्स आपके सेम होते हैं तो जो न्यूमरेटर्स होते हैं, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, न्यूमरेटर्स को आप एज इट इज लिख देते हैं. ये फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन है जिसमें आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, जिसमें आपके अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में सेम डिनोमिनेटर ले लीजिए और न्यूमरेटर्स को एज इट इज प्लस या माइनस करके आप लिख सकते हैं. एंड दिस इज 3 + 2 is 5/7. सो ये पहले टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको डिनोमिनेटर सेम दिए गए हैं. अब दूसरा टाइप देखते हैं जिसमें दोनों डिनोमिनेटर्स अलग दिए हुए हैं. 4/5 + 3/10. उस केस में हम 5 and 10 यानी फर्स्ट स्टेप जैसे इसमें था कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है, सेम केस इसमें भी है, हमें इसके भी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है. अब एलसीएम निकालने के मैंने आपको तरीके बताए थे. सबसे पहले देख लेते हैं कौन से नंबर है, 5 and 10. राइट? तो हम क्या करते हैं, जो इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर है वो है 10. 10 का हम टेबल पढ़ते हैं. राइट? तो 10 के टेबल में क्या होता है, 10 × 10. तो ये 10 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है. मीन्स पहला नंबर जो दोनों के टेबल में कॉमन है वो क्या है, 10. तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 10. और बाकी जिनको अगर ऐसे एलसीएम नहीं लेना आता तो इस तरीके से एलसीएम ले सकते हैं, जो हम सीख चुके हैं. तो 5 × 2 = 10. राइट? तो इस तरीके से भी एलसीएम आप लेकर देख सकते हैं. उसके बाद दोनों डिनोमिनेटर्स को आप सेम कर दीजिए. 5 × 2 = 10 एंड 10 × 1 = 10. तो आपने अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करिए. क्योंकि हमने देखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. राइट? सो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एलसीएम निकालना, वो हमने यहाँ पर निकाल लिया. उसके बाद दूसरा स्टेप है दोनों जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम कर देना, इक्विवेलेंट करना. किसके इक्विवेलेंट, एलसीएम के इक्विवेलेंट कर देना. ठीक है, वो हमने यहाँ पे कर दिया है. अब आप न्यूमरेटर्स लिख सकते हैं. 4 × 2 = 8 + 3 × 1 = 3. सो 8 + 3 is 11/10. तो टाइप देख लेते हैं. 5/11 + 2/3. अब यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर्स देखेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा जिसमें डिनोमिनेटर्स सेम थे. दोनों इसमें हमने देखा जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग थे. ऑफ कोर्स इसमें भी डिनोमिनेटर्स अलग हैं, लेकिन एक फ़र्क है कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स प्राइम नंबर हैं. राइट? तो ये थर्ड टाइप के मैं आपको एलसीएम निकालना बता रही हूँ जिसमें दोनों नंबर्स प्राइम हैं. अगर दोनों नंबर प्राइम हो जाते हैं यहाँ पर तो आपको अब इनका एलसीएम स्पेशली निकालने की ज़रूरत नहीं है. अब इनके एलसीएम में आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 11 × 3 = 33. ठीक है, ये एलसीएम निकालने का तरीका. और उसके बाद आप इनको इक्विवेलेंट कर दीजिए. 11 × 3 = 33 एंड 3 × 11 = 33. राइट? दोनों को हमने 33 बना दिया. अब अगर हमने यहाँ डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी. अगर मैंने यहाँ डिनोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई करूँगी. राइट? सो 5 × 3 = 15, 11 × 2 = 22. ऐड कर दीजिए. 5 + 2 = 7, 2 + 1 = 3/33. राइट? अब इसमें जो मैंने यहाँ पर करके बताया है, राइट, अब मैं एक चीज़ इसमें आपको फिर से बताऊंगी
कि ये एक तरीका मैंने बताया था कि आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि न्यूमरेटर्स हम कैसे चेंज करें, राइट। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, नहीं समझ पाते कि हम न्यूमरेटर्स को कैसे चेंज करें, क्योंकि एलसीएम लेना तो उनकी समझ में आ जाता है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, लेकिन न्यूमरेटर्स को कैसे चेंज करना है, दिस इज वन ऑफ द मेथड हाउ वी कैन चेंज द न्यूमरेटर्स, राइट। हमने कैसे चेंज किया, जो भी हमारा एलसीएम था हमने इनके दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्विवेलेंट कर दिया 33, और उसके बाद जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से हमने न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। अब सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, राइट। कैसे समझ सकते हैं, ये जो आपका 33 है, ठीक है, आंसर सेम आएगा आपका, आंसर में घबराने की जरूरत है कि आंसर हो सकता है दूसरे मेथड से डिफरेंट आए, नहीं, आंसर आपका वही आएगा सेम। हमने इनका एलसीएम क्या लिया था 33, राइट। अब ये जो एलसीएम है, अब आप इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, मीन्स 33 को 11 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा 11 3 ज़ा 33, क्वेश्चन कितना आया 3, इस 3 को अब आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा 15 प्लस, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इस 33 को अब दूसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, किससे 3 से, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, कितना आया क्वेश्चन 11। अब इस क्वेश्चन को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 2 11 ज़ा 22 एंड दिस इज 37/33। आपने देखा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके सोल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ फर्क पड़ा तो किस चीज़ पर, हमने किस तरीके से इन न्यूमरेटर्स को चेंज किया है। आपको अगर पहला वाला मेथड इजी लगता है तो आप पहले वाले मेथड से करिए, न्यूमरेटर्स को चेंज करना है तो आप पहले वाले मेथड से करिए, अगर आपको दूसरा वाला मेथड समझ में आ गया तो दूसरे वाले से करिए, दोनों मेथड्स में कोई फर्क नहीं है, आपका आंसर सेम होगा।